तो हेलो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि हम समाकलनों के अनुप्रयोग चैप्टर पढ़ रहे थे और उसमें मैंने आपको 6 क्वेश्चन करवा दिए थे प्रीवियस लेक्चर नंबर 5 में। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 से यानी भैया प्रश्न संख्या 7 से आज हम आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। आज हम 8.1 एक्सरसाइज का 7वां नंबर का प्रश्न देखने वाले हैं कि भैया 7वें प्रश्न में क्या कह रहा है, क्या प्रश्न में करना है, कैसे होगा, सब कुछ देखते हैं। चलिए, सबसे पहले हमारा क्या काम रहता था भैया, प्रश्न को पढ़ना। तो सबसे पहले हम प्रश्न को पढ़ेंगे, फिर देखेंगे उसमें हम लोग क्या कर सकते हैं। तो प्रश्न कह रहा है भैया, छेदक रेखा x बराबर a/√2 द्वारा वृत्त x² + y² = a² के छोटे भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। सबसे पहली बात तो आपको यहाँ पर एक डाउट होगा कि ये छेदक रेखा क्या है। छेदक रेखा का यहाँ पर ये मतलब है काटती हुई रेखा। काटती हुई रेखा मैंने आपको बताया था, यदि रेखा का एक पॉइंट दिया हो, एक बिंदु दिया हो, या वो x अक्ष का दिया हो या वो y अक्ष का दिया हो, तो मैंने क्या बोला था, जिस भी अक्ष का देगा, जिस भी पॉइंट देगा बिंदु, उसके अपोजिट यानी अगर x का देगा तो y अक्ष पर समांतर रेखा बनेगी, y का देगा तो x अक्ष पर समांतर रेखा बनेगी, बस। और छेदक रेखा का मतलब बिल्कुल सीधी रेखा, ठीक है, कहीं से भी कर्व नहीं, ठीक, यानी कि काटती हुई रेखा, किसी भी चीज को काटती हुई रेखा, वो छेदक रेखा कहलाती है। अब क्या है, x बराबर a/√2, ये x का पॉइंट दिया है, इसका ये मतलब है कि y के समांतर, y के समांतर यानी कि y अक्ष के समांतर, ठीक है, आप लोग y अक्ष लिखिएगा, द्वारा वृत्त x² + y² = a²। क्या मैंने बोला, x² + y² = a²। आपको पता चल गया क्योंकि मैंने फॉर्मेट्स ऑलरेडी ही पढ़ा रखे हैं। आपने बोला भैया ये तो केंद्र 0,0 वाला वृत्त बनेगा, ठीक। फिर क्या बोल रहा है कि छोटे भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब सबसे पहले तो हमें डायग्राम बनाना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि हमें पता ही नहीं कि भैया इसमें छोटा भाग कौन सा पूछ रहा है। इसने पर्टिकुलर ये भी नहीं बोल रखा है कि आप x अक्ष से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालिए या y अक्ष से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालिए, है ना। इसने तो पर्टिकुलर कुछ बोल ही नहीं रखा है। तो हमें सबसे पहले तो डायग्राम बनाना पड़ेगा, फिर देखना पड़ेगा कि भाई छोटा क्षेत्र कौन सा है, बड़ा क्षेत्र कौन सा, उसमें से जो छोटा क्षेत्र होगा उसका हमको निकालना पड़ेगा और पूरा निकालना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि ना तो इसने x अक्ष से बोला है ना तो y अक्ष से बोला है, ठीक है। एक मिनट, जब तक आप इसको देखिए, एक मिनट। ठीक है, चलिए तो प्रश्न को अब स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। चलिए, तो सबसे पहले मैंने क्या बोला, डायग्राम बनाते हैं। तो डायग्राम बिल्कुल सिंपल है, एक एक चीज बनाते हुए चलिए सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले मैं इस वृत्त के समीकरण से, ठीक है, यहाँ से हल है ये तो मैंने आपको ऐसे समझाने के लिए ऐसा रफ में समझा रखा है, ठीक है, पेपर में आपको ऐसा नहीं करना है। तो वृत्त, ठीक, वृत्त आपको दिया है x² + y² = a²। यहाँ से अगर आप इसको, वैसे भी ये फॉर्मेट में ही लिखा है, एक ही जगह पर r² होता है, तो यहाँ से अगर आप देखेंगे तो त्रिज्या आपकी निकलेगी क्या, त्रिज्या तो आपकी a ही निकलेगी, ठीक है, त्रिज्या आपकी a निकलेगी। अब यहाँ पर से आप y का मान निकालेंगे, क्योंकि अभी हमको करना पड़ेगा सॉल्व। तो y का मान निकालेंगे तो y का मान आएगा a² - x² रूट के अंदर, ठीक, इतना आएगा y का मान। नहीं तो आप लोग निकाल करके देख लीजिएगा। अब हम सीधे चलते हैं डायग्राम की तरफ। सबसे पहले अब हमारा क्या काम होगा, डायग्राम को बनाना। तो डायग्राम मैंने बोला था भैया, ये y अक्ष, ये x अक्ष, ये y अक्ष, ये केंद्र 0,0। क्या बोल रहे हैं भैया, वृत्त बनेगा, a त्रिज्या होगी, तो a हम कोई भी एक पॉइंट मान लेते हैं, ठीक है। a मान लीजिए, मैंने माना ये है a, ये है a पॉइंट, a,0, ठीक, ये a पॉइंट है। तो वृत्त कुछ इस प्रकार से बनेगा। चलिए, वाह, परफेक्ट वृत्त बन गया आज तो, थोड़ा सा कह सकते हैं 87% परफेक्ट, ठीक। तो a यानी कि ये क्या है, ये 0, ये a, इसकी त्रिज्या है ये, ठीक है। इसका समीकरण क्या है, x² + y² = a²। अब क्या बोल रहा है कि भैया छेदक रेखा, छेदक रेखा भी बनेगी। छेदक रेखा का कोई पॉइंट हमें दिया ही हुआ है, किसके समांतर बनेगी, ये तो हमें पता ही है ऑलरेडी। तो भैया x बराबर a/√2। अच्छा देखो, मान लो अब आप कहोगे कि भैया मैं ये पॉइंट कहाँ पर ढूंढूं, a/√2।
मेरे को तो नहीं पता कि भाई ये पॉइंट कहाँ पर है, कि मैं यहाँ पर बनाऊँ कि यहाँ पर बनाऊँ। सबसे पहली बात बिल्कुल सिंपल सा लॉजिक आप समझो कि x का पॉइंट दिया है, प्लस का है तो इधर बनेगा, ठीक है, x का है प्लस का है इधर बनेगा, लेकिन x का बिंदु है तो y अक्ष के समांतर यानी एकदम सीधी रेखा ऐसे बनेगी। अब a अपॉन में √2 का मतलब सपोज करो कि a अगर मैं बोलूँ कि a 10 होगा, a अगर मैं 10 बोल दूँ, ठीक, सपोज करो कि अगर मैं a बराबर 10 बोल दूँ तो ये a की जगह पर रखो 10 अपॉन में √2, भाई √2 का कुछ ना कुछ तो वैल्यू होगा ही। तो कट पिट के एक्चुअली मेरे कहने का ये मतलब है कि भाई 10 से छोटा ही आएगा, यानी कि जो भी वैल्यू अब आएगी वो a से छोटी आएगी, यानी कि a से a से छोटी आएगी। मान लीजिए जो भी वैल्यू आए, जो भी आएगा वो a से छोटा होगा। तो यानी कि जब a से छोटा होगा तो a के आसपास ही कहीं मैं पॉइंट बना देता हूँ, ठीक है। तो यानी कि जब a से छोटा ही होगा तो a पॉइंट हमारा ये है, मैंने बोला a अपॉन में √3 ये पॉइंट है, ठीक। इसको मैं यहाँ पर आइडेंटिफाई कर दे रहा हूँ, a अपॉन में √2 है, एक मिनट सॉरी √2, ये यहाँ पर मैंने पॉइंट बोला। अब मैंने क्या बोला, y अक्ष के समांतर बनेगी, तो मैं y अक्ष के समांतर रेखा बना रहा हूँ, ये इस बिंदु से मिलाती हुई y अक्ष के समांतर रेखा बनेगी। क्यों? क्योंकि हमको x का बिंदु दिया है। अब डायग्राम तो क्लियर है, डायग्राम बिल्कुल साफ साफ है। अब यहाँ पर देखो कितने कितने बॉक्सेस मिल रहे हैं, 1 2 3 4 मिल रहे हैं, क्योंकि अभी हमको सिर्फ इतने से काम है। जिधर छेदक रेखा ने काटा है भैया उतने से मतलब है। अब जो रेखा काटा है जिसने, ये रेखा का भी समीकरण लिख दो, x बराबर a अपॉन में √3। अब यहाँ पर आपको देखना है कि भैया सबसे छोटा भाग कौन सा है। छोटा भाग भाई इसने पर्टिकुलर अगर x अक्ष से कहता, सिर्फ और सिर्फ x अक्ष से, तो हम भाई ऊपर का यहाँ का निकालते, लेकिन इसने कुछ बोला ही नहीं है, तो हमको पूरा क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। यानी कि अगर हम चाहे यहाँ का निकाले तो ये पूरा निकालना पड़ेगा, इधर ये छोटा निकाले तो ये पूरा निकालना पड़ेगा। तो इसने पर्टिकुलर हमसे कुछ कहा है नहीं, तो हमको पूरा ही निकालना पड़ेगा। पूरा कहाँ से कहाँ तक निकालना पड़ेगा, ये वाला क्षेत्रफल, ये यहाँ से ये पूरा इतना निकालना पड़ेगा। मैं हाईलाइट कर दे रहा हूँ अगर आपको दिखे तो, ये पूरा इतना क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। ये है कहाँ से, ये है a/√2 से a तक का। कैसे निकालेंगे, तो देखो मैंने क्या बोला, लिमिट्स जिसकी मिल जाए उसके सापेक्ष कर दो। अपने को साफ साफ दिख रहा है लिमिट्स a की दिख रही, वो x की दिख रही है, यानी कि a/√2 से a तक की जा रही है। लिमिट्स x की हमको साफ साफ दिख गई है। हम बिल्कुल एकदम क्लियर, बिल्कुल हम साफ साफ इसका काम करेंगे भाई कि a अपॉन में √2 से a तक का चलेंगे, यानी कि यहाँ से यहाँ तक का चलेंगे। कैसे करेंगे, अब आप लिखना यहाँ पर हल छायांकित भाग का क्षेत्रफल। आप लिखोगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, लिमिट आप लगाओगे a अपॉन में √2 से a तक का, ठीक है। फिर उसके बाद हम x अक्ष के सापेक्ष कर रहे हैं तो y का होगा, यानी कि y इंटू dx, क्योंकि हमने x की ही लिमिट्स लगा रखी है। अब y का मान हमने यहाँ पर निकाला था, इसको दे दो समीकरण नंबर 1, बस यहाँ पर लिख देना समीकरण 1 से मान रखने पर। तो मैं डायरेक्ट यहाँ पर मान रख दे रहा हूँ क्योंकि मेरे पास यहाँ पर जगह कम है। तो क्या आएगा, a² माइनस का x² रूट के अंदर ये लगा dx। अब आप लोग इसको सॉल्व करना तो जानते हो, ठीक। क्यों इसको सॉल्व करना जानते हो, क्योंकि मैंने प्रीवियस आई थिंक लेक्चर 4 एंड लेक्चर 5 में मैंने इसके 2 से 3 प्रश्न तो ऑलरेडी करवा ही दिए हैं, ठीक है। बहुत सिंपल सा इसका फॉर्मूला, मैं फॉर्मूला बता दे रहा हूँ, आप लोग कैलकुलेशन करके देख लीजिएगा, ठीक है। हालांकि इसकी कैलकुलेशन में कुछ ऐसा है नहीं, क्योंकि कोई ऐसी वैल्यू दी है नहीं, ठीक है। बस आप लोग को इसका फॉर्मूला लिखना है, लास्ट में x की जगह पर लिमिट्स रख देनी, बस इससे ज़्यादा कोई काम नहीं करना। तो इसका मैं समाकलन कर दे रहा हूँ, बाकी कैलकुलेशन आप लोग कर लीजिएगा। तो इसका भैया समाकलन क्या हो जाएगा, x अपॉन में 2 क्वेश्चन, यानी कि a² माइनस का x² रूट में प्लस a² अपॉन में 2, और फिर ये हो जाएगा साइन इनवर्स x अपॉन में a। अब मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ, ठीक है। यहाँ पर a अपॉन में √2 ये रहेगा a। अच्छा देखो लिमिट्स रखोगे, कैसे रखोगे, एक बार अपर लिमिट रखते हैं, एक बार लोअर लिमिट रखते हैं। तो जब आप अपर लिमिट रखोगे, ठीक, अपर लिमिट रखोगे यानी कि a, एक बार आप जहाँ जहाँ पर x है वहाँ पर a रखोगे, तो ये हो जाएगा a अपॉन में 2, ठीक। ये a² माइनस a², ये तो पूरा 0 हो जाएगा, ठीक। ये पहला टर्म पूरा 0, दूसरे में a² अपॉन में 2 तो चल ही रहा है। x की जगह पर a रखोगे तो ये कट पिट के 1 आ जाएगा,
ठीक, कट पिट के 1 आ जाएगा भाई, 1 आ गया, छोड़ दोगे इसको, यानी कि साइन इनवर्स 1। भैया साइन में 1 जिसकी भी वैल्यू होती रख देना, ठीक। अब ये तो मैं नहीं बताऊंगा किसकी होती, ठीक, ये तो आप लोगों को पता होना चाहिए। अब अपर लिमिट हो गई, यानी कि 0 + a²/2, फिर आप क्या लिखोगे, साइन इनवर्स 1, ठीक, काट पीट के डायरेक्ट लिख देना। अब माइनस लगाओगे, लोअर लिमिट रखोगे, लोअर लिमिट यानी x की जगह पर a/√2, ठीक, क्या रखोगे, a/√2। जहां जहां पर भी x दिखेगा, जहां जहां पर भी आपको x दिखेगा वहां पर आप √2 रख देना। क्या हो जाएगा, a/2√2, ठीक, a/2√2। यहां पर कुछ रखना नहीं है। अब यहां पर रखोगे a² - a² में ये √2 है, √2 का स्क्वायर खोलोगे तो क्या भैया 2 आ जाएगा। एलसीएम लेके अंदर सॉल्व कर लेना, ठीक। फिर उसके बाद यहां पर रख देना, बिल्कुल जाहिर सी बात है, और बहुत आसानी से ये सॉल्व भी हो जाएगा, ठीक है। अब मेरे को नहीं लगता कि इसके आगे कुछ बताऊं, इसके आगे आप लोग क्या होमवर्क में इसको कर लेंगे, बिल्कुल। तो इसके आगे का आप लोगों के लिए होमवर्क में है। जल्दी से इस प्रश्न को स्क्रीनशॉट करिए, आगे की कैलकुलेशन करके मेरे को कमेंट बॉक्स में बताइए कि मेरे को आ गया है या नहीं आया है, ठीक है। तो जल्दी से आप लोग कमेंट करके मेरे को बताइए कि ये प्रश्न आपको आया है कि नहीं। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, क्योंकि ये प्रश्न अगर मैं एक एक पूरा सॉल्व करवाऊंगा तो आधे घंटे सिर्फ एक प्रश्न में लगेंगे। तो मैं आपको वहां तक पहुंचा दे रहा हूं जहां के बाद तो आप आसानी से कर सकते हैं। बाकी कोई डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं बिल्कुल उसका जवाब दूंगा। अब हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। 7वां प्रश्न हो गया है, हाँ 8वां प्रश्न बहुत ही इंटरेस्टिंग सा है, जल्दी से इसके स्क्रीनशॉट करिए, ठीक है दोस्तों। चलिए देखते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न भैया यही 8वां नंबर 8.1 एक्सरसाइज का 8वां नंबर, बहुत इंटरेस्टिंग सा, बहुत आसान सा प्रश्न है। इससे आसान तो मेरे को लगता ही नहीं कि कोई प्रश्न होगा। इसकी कैलकुलेशन इतनी आसान, प्रश्न इतना आसान, बहुत सिर्फ और सिर्फ 2 मिनट लगेगा। कैसे करना है चलिए जल्दी से देखते हैं। क्या बोल रहा है, यदि वक्र x = y²। अब आप लोग इसमें कंफ्यूज हो जाओ कि भाई ये कौन सा वक्र है। मैंने क्या बोला था, एक वेरिएबल स्क्वायर में वो दूसरा वेरिएबल सिंगल हो तो वो क्या परवलय कहलाता है। तो ये क्या भैया परवलय बनेगा, बिल्कुल ये चीज तो आइडेंटिफाई हो गई कि ये परवलय है। अच्छा, एवं रेखा x = 4 से घिरा हुआ क्षेत्रफल, रेखा x = 4 से घिरा हुआ क्षेत्रफल, एक रेखा दिया है, ठीक, x = 4 से घिरा हुआ क्षेत्रफल। अभी प्रश्न देखिएगा, प्रश्न एकदम पलट जाएगा, बहुत मतलब अभी देखिएगा मजा आएगा, ठीक है। रेखा x = a द्वारा 2 बराबर भागों में विभाजित होता है, यानी कि कोई क्षेत्रफल है जो कि रेखा x = 4 से घिरा हुआ कोई क्षेत्रफल होगा, अपने को नहीं पता, उसको एक रेखा x = a है जो कि एकदम बराबर टुकड़ों में विभाजित करती है, ठीक है। फिर आपको क्या है, यानी अगर विभाजित करती है तो a का मान ज्ञात कीजिए। कंफ्यूजन है, नहीं समझ में आया क्या कह रहा है, कैसे सॉल्व करना मैं बताता हूं कैसे करना। सबसे पहले तो डायग्राम बनाओ, सारा काम सिर्फ और सिर्फ डायग्राम पर बेस्ड है, सारा खेल एकदम डायग्राम पर बेस्ड है। सबसे पहले डायग्राम बनाओ, 1 मिनट, चलिए ठीक, सॉरी 1 मिनट, हाँ। तो मैंने क्या बोला, सबसे पहले काम है हमारा डायग्राम बनाना, बिल्कुल आसानी इसका डायग्राम है, 2 मिनट लगेगा बनाने में। चलिए जल्दी से बना लेते हैं। तो डायग्राम परवलय बनाना है। मैंने क्या बोला था, जो भी सिंगल होता है, ये तो y तो स्क्वायर वाला है, सिंगल टर्म क्या है यहाँ पर x है, ठीक, किस चीज का है, प्लस का है। तो मैंने क्या बोला, प्लस के x अक्ष की तरफ को खुला हुआ मुंह बनेगा। परवलय का शेप कैसा होता है, हाफ सर्कल की तरीके, बिल्कुल। चलिए मैं दिखाता हूँ कैसे बनेगा, 1 मिनट। ये x अक्ष है, ये y अक्ष है, इतना तो बेसिक सभी को पता होना चाहिए, ठीक है। नहीं पता तो देख लीजिए। अच्छा, अब यहां पर मेरे को क्या पॉइंट पता चले कि मैं परवलय किस पॉइंट पर बनाऊं। तो मैंने क्या बोला था, यहां पर बिल्कुल सिंपल लिखा है, बिल्कुल सिंपल, x - x1, ये थोड़ा y - y1 मैंने बताया था ना। अगर आपने नहीं देखा है तो आई थिंक लेक्चर 3 जा करके देखिए, सब कुछ आपको क्लियर हो जाएगा। परवलय, दीर्घवृत्त, 1 से लेकर के 3 लेक्चर तक में तो मैंने ऐसा इंट्रोडक्शन लिया कि मैं क्या ही बोलूं, बहुत बढ़िया इंट्रोडक्शन मैंने बताया है कि अगर आप वो देख लेते हैं तो उसके बाद के सिर्फ और सिर्फ आपको क्या सीखना पड़ेगा, कैलकुलेशन। उसके अलावा डायग्राम बनाना तो आप उन 3 लेक्चर से सीख जाएंगे। आई थिंक 40 से 45 मिनट्स के 1 लेक्चर है, लेकिन एक लेक्चर बहुत जोरदार होने वाले हैं, बिल्कुल आप जाकर के बिंदास देख सकते हैं। मैं एक काम करूंगा कि जो वीडियो के एंड में
या आई बटन पर उसका लिंक दे दूंगा, ठीक है। बहुत बढ़िया सा इंट्रोडक्शन दिया मैंने। तो चलिए डायग्राम बनाते हैं। तो मैंने क्या बोला, एक्स अक्ष की तरफ खुला हुआ बनेगा, लेकिन मेरे को पॉइंट्स नहीं पता। मैंने क्या बोला, बिल्कुल सिंपल लिखा है। तो भैया केंद्र 0,0 वाला होता है। एक केंद्र x माइनस x1 y माइनस y1 वाला भी प्रश्न होता है, वो भी मैं करवाऊंगा, ठीक है। सब कुछ मैं करवाऊंगा। तो यानी कि केंद्र से टच होता हुआ बनेगा, यानी कि ये मैंने केंद्र से टच होता हुआ एक परवलय बनाया एक्स अक्ष की तरफ को खुला हुआ। अब क्या बोल रहा है, x बराबर 4 से घिरा हुआ क्षेत्रफल। सपोज करिए मैंने बोला कि ये तो 0 है, ठीक, और ये रही 1, ये रहा 2, ये रहा 3, ये रहा 4, यानी कि 4, x बराबर 4 से घिरा हुआ क्षेत्रफल। रेखा है, रेखा का एक पॉइंट दिया है x, तो मैंने क्या बोला, y अक्ष के समांतर बनेगी, यानी कि रेखा ऐसे बनेगी। तो ये रेखा बिल्कुल स्ट्रेट खींच दो, ये बिल्कुल सीधी रेखा। ये क्या है, x बराबर 4 है, ठीक। बीच के मैं इरेज कर दे रहा हूँ अभी फिलहाल के लिए, ठीक है। तो ये तो रेखा x बराबर 4 है। अब क्या बोल रहा है, से घिरा हुआ क्षेत्रफल, यानी कि ये जो पूरा घिरा हुआ क्षेत्रफल है इसको दो टुकड़ों में बांट रहा है कौन, रेखा x बराबर a, यानी कि ये जो रेखा है ये a, यानी कि x बराबर a बोल रहा है, यानी कि x का बिंदु दिया है, एक बिंदु दिया है, रेखा है। मैंने क्या बोला भाई, y अक्ष के साथ y अक्ष के समांतर रेखा बनेगी, जैसे कि ये y अक्ष के समांतर है, बिल्कुल स्ट्रेट वो भी बनेगी। लेकिन अपने को तो a पॉइंट पता नहीं, a कहां पर है मेरे को कुछ नहीं पता। तो प्रश्न में ही बोल रहा है भाई ऐसा काट रहा है कि दोनों बराबर भागों में विभाजित हो रहे हैं, यानी कि इनका सेंटर ढूंढो आप, इसका सेंटर ढूंढो, यानी कि ये 0 से लेकर के 4 तक का है रेखा, तो इसका सेंटर क्या मिलेगा अपने को, 2 मिलेगा। तो जाहिर सी बात है 2 पर बनेगी, यानी कि a का पॉइंट है ये 2 है, यानी कि ये x बराबर a है, मैंने बनाया ये x बराबर a है, ठीक। अब ये दोनों भागों को एकदम, मतलब दोनों भागों को एकदम बराबर भागों में विभाजित कर रहा है, यानी दोनों टुकड़ों को बराबर भागों में विभाजित कर रहा है। अब हमारा क्या काम है यहाँ पर कि भैया जब विभाजित कर रहा है तो a का मान ज्ञात करिए। अब जब जाहिर सी बात है जब कोई चीज है दो टुकड़ों में बराबर विभाजित कर रहा है, ठीक, बराबर कर रहा है, तो भाई दोनों का मान भी बराबर होगा, दोनों का मान बराबर है, ठीक। 1 मिनट, ठीक। तो चलिए मैंने क्या बोला कि जब दो टुकड़ों में बराबर विभाजित कर रहा है तो मान लीजिए दोनों का मान 4 है, ठीक। अगर मैं देखो ये दो चीजें हैं, यानी कि 4 बराबर 4 के है, ठीक। अगर मैं इस 4 को लिख दूं a+2 लिख दूं, मैं इस 4 को, सपोज करिए मैं इस 4 को a+2 लिख दूं और ये बराबर 4 है। अगर मैं आपसे कहूं कि इस a का मान ज्ञात कीजिए, इस a का मान ज्ञात कीजिए, तब आप यहां से a का मान निकालेंगे तो a का मान आपका आएगा 2, a का मान आएगा 2, ठीक। बातों को मेरी समझना, a का मान तो आएगा 2। अगर आप इसमें a का मान रख के देखो 4 बराबर 2 + 2, तो बात तो वही आ गई। बात को आप मेरी समझ गए, मैं क्या कहना चाह रहा था कि भाई जब दोनों चीज बराबर है तो दो में से किसी एक का थोड़ा सा टुकड़ा अगर गायब है या मेरे को उसका मान नहीं पता है तो मैं दोनों को बराबर करूंगा तो मेरे को वैल्यू मिल जाएगी, ठीक। यही कॉन्सेप्ट मैं आपको सिखाना चाह रहा था। तो कॉन्सेप्ट क्या, बिल्कुल छोटी सी चीज है, लेकिन जिसको डाउट होता है वो क्लियर करना चाहिए, तो मैंने क्लियर कर दिया डाउट। तो अब समझ में आ गया, यानी कि अगर मैं इसका क्षेत्रफल दोनों को बराबर पे रखूं तो ये जो a है, a का मान मेरे को मिल जाएगा, बिल्कुल मिलेगा a का मान, ठीक। चलिए देखते हैं, ठीक है। तो इसको कैसे करना है, ठीक है, आपको लिखना है, इसको पूरे को हाईलाइट कर दीजिएगा, आप लोग पूरे को हाईलाइट करिएगा, फिर उसके बाद लिखिएगा अतः छायांकित भाग का क्षेत्रफल। अच्छा, अब आप कहोगे कि यहाँ पर भैया ये क्षेत्रफल की बात कहाँ से आ रही है। भैया मैं पहले दोनों क्षेत्रफल यानी कि छायांकित भाग है इस पूरे को दो टुकड़ों में विभाजित करूं तभी तो बराबर करूंगा, ऐसे डायरेक्ट थोड़ा ना रख दूंगा तो क्या होगा। अच्छा देखो यहाँ पर एक चीज़ और देखना, एक टर्म दो टर्म यानी कि 2 है। पहले हम लोग क्या करते थे, सिर्फ ऊपर का निकालते थे। अगर ये सिर्फ और सिर्फ एक्स अक्ष का बोलता कि एक्स अक्ष का बराबर है तो मैं सिर्फ ऊपर वाले को लेता, लेकिन भाई इसने पूरा बोल रखा है तो एक एक यानी कि ये दो क्षेत्रफल ये दोनों इक्वल है, यानी कि अगर मैं इसका क्षेत्रफल 0 से लेकर के a तक का इस वाले वक्र का क्षेत्रफल निकालूंगा तो उसका मुझको दुगना करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये सिमेट्रिक डायग्राम है, ठीक है, इतना बेसिक है। तो ये क्या हो जाएगा, 2 इंटीग्रेशन ऑफ
0 से लेकर के a तक का, क्योंकि ये पॉइंट a है, ठीक, ये पॉइंट a है, 0 से लेकर के पॉइंट a तक का किसका होगा, y इंटू डी एक्स, क्योंकि हम x की लिमिट्स यूज कर रहे हैं। फिर क्या, हाँ ठीक, फिर अगर आप इसको ऐड करोगे तो भाई पूरा क्षेत्रफल आएगा, लेकिन जब उसने बोल ही रहा है कि बराबर भागों में विभाजित कर रहा, तो इसको मैं इक्वल कर दे रहा हूँ, ठीक है, इसको मैं इक्वल कर दे रहा हूँ कि a से, इस पॉइंट a से लेकर के 4 तक के क्षेत्रफल के ये बराबर है y इंटू डी एक्स, इस a वाले क्षेत्रफल के बराबर है। अच्छा, ये इतनी बात हुई। अब यहाँ से परवलय का समीकरण उठाओ, परवलय का यहाँ से समीकरण उठाओगे, x बराबर वाई स्क्वायर, यहाँ से आप y का मान निकालोगे तो रूट x आएगा। इस y के मान को समीकरण नंबर 1 2, ठीक है, इसको 2 2, आप समीकरण 1 से समीकरण 2 में मान रखोगे तो ये आपका आएगा 2 0 से लेकर के a तक का रूट x dx बराबर a से लेकर के 4 तक का रूट x dx, यहाँ पर भी 2 है, ठीक। अच्छा, ये 2 क्यों लगाया, एक मिनट, सॉरी, यहाँ पर 2 नहीं लगाया, ये 2 क्यों लगाया, इतना तो आप सभी को पता है ना कि मैंने 2 क्यों यूज किया है। यहाँ पर भाई ऊपर का भी है नीचे का भी है, दोनों सिमेट्रिक डायग्राम में मेरे को पूरा निकालना है, तो इसलिए मैंने 2 का यूज किया है, ठीक है। अच्छा, अब इस 2 से इस 2 आसानी से कट जाएगा, काट दे रहा है, बाद में झंझट रखने से क्या मतलब, जो कटते पिटते चल रहा है उसको काटते पीटते चलो। अब क्या यहाँ पर हो जाएगा भाई, इसका जब आप इंटीग्रेशन करोगे, इस रूट एक्स का इंटीग्रेशन तो भाई बच्चों का खेल है, इस रूट एक्स का समाकलन करना तो सभी को आता है, तो इसको आप लिखोगे एक्स की पावर 1/2 ऐसे करके करोगे, तो मैं डायरेक्ट कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो इसका भाई क्या होगा, एक्स की पावर 3/2, ठीक, ये 2/3 इधर आएगा, एक्स की पावर 3 मतलब कि x की पावर 3/2, ये लिमिट 0 से लेकर के 1 तक का बराबर, सेम इसका भी यही हाल हो जाएगा, ये 2/3 x की पावर 3/2, और इसकी लिमिट्स क्या हो जाएगी, a से लेकर के 4 तक का। इतना क्लियर है, इतना क्लियर है तो मेरे को जल्दी से बताओ कि हाँ मेरे को इतना क्लियर है। अब मेरे को इसके आगे बताओ, ठीक, तो मैं इसके आगे का बताऊं। अच्छा, अब जैसे कि यहाँ पर 2 2 था, दोनों तरफ काट दिया था अपन ने, तो भाई यहाँ पर भी देख रहे हो 2/3 बराबर है, कट जाएगा, लेकिन ये x की पावर 3/2 नहीं कटेगा, ठीक, क्योंकि इसकी भी लिमिट्स लगी हैं, अभी जब ये लिमिट्स खोला जाएगा तभी इस पर कुछ हाथ रख सकते हैं अपन, तो इसको मैं काट दे रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, अब ये क्या है, x की पावर 3/2, अब यहाँ पर लिमिट्स रख देते हैं, एक बार x की जगह पर अपर लिमिट, एक बार x की जगह पर लोअर लिमिट माइनस लगा के। कैसे रखना है, x की जगह पर अपर लिमिट रखोगे a की पावर 3/2, ठीक है, फिर क्या माइनस लोअर लिमिट यानी कि 0 की पावर 3/2 इज इक्वल में, फिर क्या एक बार यहाँ की अपर लिमिट यानी कि क्या हो जाएगा, x की जगह पर a यानी कि 4 की पावर 3/2, ठीक है, माइनस x की जगह पर a की पावर 3/2। अच्छा, a की पावर 3/2 काट मत देना, क्यों काट मत देना, क्योंकि ये माइनस का है, ये प्लस का है, ठीक। अच्छा, आप कहोगे प्लस माइनस तो कट ही जाता है, अरे मेरे दोस्त, जब इस माइनस वाले टर्म को इधर भेजोगे तो ये भी तो प्लस का हो जाएगा, तो इसका मतलब ये कटेगा नहीं, ऐड हो जाएगा, तो मैं इस वाले टर्म को इधर ला करके ऐड कर दे रहा हूँ, ठीक है। एक स्टेप इसके बाद आप लोग यहाँ पर दिखा देना, तो मैं इसको डायरेक्ट ऐड कर दे रहा हूँ, ये हो जाएगा 2a की पावर 3/2 इज इक्वल टू, ये तो 0 है तो ये तो पूरा 0 हो जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अच्छा, अब इस 4 को, 4 की पावर 3/2 है, इसको खोलना है तो मैंने कई बार बता चुका हूँ, ठीक। तो ये क्या खुल के आएगा, चाहे तो इसको ऐसे कर लो, 4 की पावर 1 और 4 की पावर 1/2 यानी कि 4√4, तो इसको लिख सकते हो 4 दूनी यानी कि ये तो 8 हो जाएगा, ठीक। ऐसे भी खोल सकते हो, मैंने आपको 2 तरीके बता रखे हैं, किसी भी तरीके से आप इसको खोल सकते हो, ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं, डाउट होना चाहिए। अच्छा, तो इसको बिल्कुल आप खोल सकते हो, तो ये क्या हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, यानी कि इसको आप खोलोगे तो ये तो पूरा 8 हो जाएगा, ठीक। इसी को मैंने खोला है, इसको मैंने ये रफ में ऐसे खोला है, ठीक है, तो ये आपने खोला, ये 8 हो गया। अच्छा, इस 2 से इस 8 को काटो, ठीक, इस 2 से इस 8 को काटोगे तो ये हो जाएगा a की पावर 3/2, ये क्या हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा 4, 2 से कटेगा, 2 चौके 8। अब यहाँ पे देखो a की पावर 3/2 इज इक्वल में 4, ठीक, लेकिन अपने को तो a का मान चाहिए ना, a की वैल्यू चाहिए, a का मान कैसे निकालोगे, तो भाई a का मान निकालने के लिए क्या करो, इसकी जो पावर है, इसकी पावर को इधर भेज दो, ठीक, इसकी पावर को इधर भेज दो, लेकिन उलट दो, मतलब कि उलट दो इसकी मान को, ठीक, यानी कि उलट दो, यानी कि ये 3/2 है तो इसको उल्टा कर दो, 3/2 है तो इसको 2/3 कर दो, इसको कर दो 2/3, ठीक। एक मिनट, मैंने तो यहीं पर ही कर दिया, एक मिनट, एक स्टेप इसके बाद और आएगा जो कि फाइनल स्टेप होगा हमारा, जल्दी से इसको करते हैं क्योंकि अपने को प्रश्न भी कई सारे हैं डिस्कस जो करने हैं। तो ये हो जाएगा a बराबर
4, मैंने इसकी पावर को पलट दिया तो ये हो गया 2/3। फाइनल आंसर आपका ए का मान ये होगा। ठीक है, बिल्कुल फाइनल आंसर आपका ये 100% करेक्ट। अच्छा, अब इस प्रश्न में कोई डाउट हो तो आप लोग कमेंट करके पूछिएगा, नहीं डाउट है तो इसको करिए स्क्रीनशॉट। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ठीक, जल्दी से इसको स्क्रीनशॉट करिए। ठीक, चलिए दोस्तों, तो अब हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न नंबर 9 बहुत इंटरेस्टिंग भी है और बहुत इंपॉर्टेंट भी कह सकते हो इसको। क्यों? क्योंकि इस प्रश्न में क्या है ऐसा जो कि इसको खास बनाता है। इस प्रश्न को खास बनाने वाला क्या है, यहाँ पर ये y बराबर मॉड x, ये इस प्रश्न को खास बना देता है। और जो इसका डायग्राम बनेगा ना, आप लोग कहोगे कि भाई मेरे को ये प्रश्न 101% समझ में आ गया। क्यों? क्योंकि ऐसे मैं आपको समझाने वाला हूँ। अच्छा, 1 मिनट देख लिए जाए कि इसमें आगे कितने प्रश्न बचे हैं और कितना समय लगेगा। अच्छा, 8.1। ठीक, तो मैं कोशिश करूँगा कि आज के इस लेक्चर में भाई यही वाला हो पाएगा। ठीक है, और देखूंगा एक आध प्रश्न अगर MCQ करवा देता हूँ तो ठीक है, नहीं तो नेक्स्ट लेक्चर में प्रश्नावली 8.1 खत्म हो जाएगी। फिर उसके बाद अगले लेक्चर से 8.2 स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि 8.2 इतनी बड़ी एक्सरसाइज है, सिर्फ दिखने में छोटी लगेगी लेकिन इसके प्रश्न इतने हैवी है ना कि मेरे को एक प्रश्न अच्छे से करवाना पड़ेगा। टोटल मेरे को लग रहा है आई थिंक 7 ही 8 प्रश्न हैं, तो 7 प्रश्न हैं तो मेरे को 2 लेक्चर लगेंगे उसको कराने में, 2 लेक्चर लगेंगे कराने। यानी कि आप ऐसे समझ सकते हैं कि 2 दिन, हाँ 2 दिन लगेंगे। 2 दिन में ये चैप्टर खत्म। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे बेहतरीन से चैप्टर अवकल समीकरण। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं फिर हम। तो इस प्रश्न में क्या है, सबसे पहले तो बोल रहे परवलय y बराबर x²। तो इसने ये चीज़ तो खुद ही आइडेंटिफाई कर दी है कि परवलय है। बिल्कुल बना लो, बिल्कुल एकदम बेसिक से करते हुए चलना है अपने को। एक एक चीज़ जो भी वो बताता चले वो हमको बनाते हुए चलना है, क्योंकि हमको तो इसमें कुछ पता है नहीं। ठीक, तो परवलय बोल रहा है y बराबर x²। मैंने क्या बोला था, जिसकी पावर है उससे कोई मतलब नहीं है। ठीक, जो सिंगल है उससे बात करो। सिंगल क्या है, y। ठीक, किसका है, प्लस का y है। प्लस का y जहाँ भी होता है बस हाफ सर्कल बना दो। सेंटर से बनेगा 0,0 से। क्यों? क्योंकि बिल्कुल सिंपल लिखा है, y माइनस y1 x माइनस x1 लिखा नहीं है। ठीक, तो भाई ये रहा केंद्र 0, प्लस का y किधर होता है, ऐसा बनेगा, यानी कि भैया ये u बनेगा कुछ इस प्रकार। बिल्कुल 100% बहुत बेहतरीन सा बना है, कोई दिक्कत नहीं। तो ये तो बन गया। अब उसके बाद आगे एवं y बराबर मॉड x से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालिए। अब आप लोग यहाँ पर एक गलती करोगे, पता क्या गलती करोगे, y बराबर मॉड x कहोगे वाह भैया प्रीवियस लेक्चर में तो यही बोला था, y का पॉइंट दिख जाए तो x अक्ष के समांतर रेखा बना देना। मेरे को y का पॉइंट दिख गया, मैं तो x अक्ष के समांतर बनाऊंगा। मैं क्या करूंगा, ऐसे रेखा बना दूंगा और फिर इसका क्षेत्रफल निकाल दूंगा। 100% आप गलत कर रहे हो भाई, मैंने ये तो बोला था, लेकिन आपने क्या प्रीवियस लेक्चर नंबर 3 में नहीं देखा कि भैया y बराबर मॉड x, जहां कहीं भी मॉड आ जाए, मॉड का मतलब मापांक, ये मापांक फलन में चला जाता है। सीधी रेखा कैसे बना दोगे आप? मैंने क्या बोला था, x और y बिल्कुल सिंपल होने चाहिए, ना तो पावर हो, ना तो मॉड हो, ना तो रूट हो, कुछ कोई मतलब नहीं होना चाहिए x और y के केस में। लेकिन यहाँ पर तो मॉड दे रखा है ना, तो कैसे आप रेखा बना दोगे यहाँ पर? अब मेरी बात को समझो, मैंने क्या बताया था, y बराबर मॉड x, तो इसको ये कहाँ चला जाता है आपको लेकर के, ये प्रश्न को लेकर के चला जाता है मापांक फलन में। अब ये मापांक फलन क्या होता नहीं पता तो मैं आपको बता दे रहा हूँ। मापांक फलन मॉड वाले फंक्शन होते हैं, इसका जो डायग्राम बनता है वो वी शेप का बनता है। कैसा, किस बिंदु पर बनेगा, किसकी तरह बनेगा, जैसे कि मैंने इसमें 4 फॉर्मेट्स बताए थे भाई, प्लस के वाई एच की तरफ खुला हुआ, प्लस के एक्स एच की तरफ खुला हुआ, माइनस के वाई एच की तरफ खुला हुआ, भाई माइनस के वाई एच और माइनस का एक्स एच की तरफ खुला हुआ है कि नहीं भाई। 4 तरह से तो बना सकते हैं, जरूरी थोड़ा ना इसको ऐसे ही बनाए, ऐसे 4 तरह से बना सकते हैं। ठीक, पर्टिकुलर ये तो सेंटर पे बना रहा हूँ, पर्टिकुलर एक पॉइंट पे भी ऐसे बना सकता हूँ। तो भाई ये तो अपने को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा ना, किस पॉइंट पर बनेगा, किसकी तरफ बनेगा। तो ये क्या चीज़ आइडेंटिफाई करता है, ये मॉड के अंदर जो बैठा है ये क्या आइडेंटिफाई करेगा, पॉइंट आइडेंटिफाई करेगा। मैंने क्या बोला भैया, मॉड के अंदर x है तो x बराबर 0। ठीक, जब सिंपल लिखा होता है तो x बराबर 0 ही लेट करते हैं, तो x बराबर 0 रखोगे, खोलोगे तो क्या आएगा, y का मान 0 आएगा। अब y का मान 0, देखो अपने को सेंटर पता चल गया, x बराबर 0 है तो इसका मतलब यानी कि केंद्र से बनेगा, यानी कि जो v का ये होता है, ये चीज़
सेंटर के 0,0 से टच होती हुई बनेगी, ऐसा शेप बनेगा, ये तो कन्फर्म है। लेकिन ये भी तो देखो भाई किसकी तरफ बनेगा भाई, पता चले प्लस के एक्स अक्ष की तरफ खुला हुआ बने, है कि नहीं, नहीं पता है ना अपने को। अगर प्लस के एक्स अक्ष की तरफ खुला हुआ बनेगा ना तो सिर्फ इसका क्षेत्रफल निकलेगा, ठीक। ऐसे बनेगा तो किसी का क्षेत्रफल ही नहीं निकलना है, ठीक। तो क्या होगा भाई, y किसका है, प्लस का है, y किसका है, प्लस का है, ठीक। मैंने क्या बोला, y प्लस का है, ठीक। तो प्लस का किधर होता है भाई, y बराबर 0, बिल्कुल। तो प्लस का y ऊपर होता है, तो यानी कि ये ऐसा बनेगा v, ये v, एक मिनट क्यों गलत बन रहा है, ये v ऐसा बनेगा शेप, 100% वाह क्या शेप बनाया मैंने, ऐसा शेप बनेगा बिल्कुल बिना किसी भैया इसमें गलती के, ये एकदम 100% ऐसा ही शेप बनेगा। इस वाले प्रश्न का सब कुछ इरेज करता हूँ, बाकी सब तो फर्जी है इसमें, ये काम की चीज़ अपने निकल आई। अच्छा ये क्या है, ये तो आपका परवलय है, परवलय का क्या है भैया, y बराबर एक्स स्क्वायर लिख दो, और ये क्या है, ये y बराबर मॉड x है। अच्छा ये वाली रेखा क्या है, ये वाली रेखा y बराबर प्लस का x है, ये वाली रेखा y बराबर माइनस का x है, ये तो सभी को पता है भाई, क्योंकि मापांक फलन एक प्लस में खुलता है एक माइनस में खुलता है, ठीक है। अच्छा अगर जैसे कि यहाँ पर y बराबर मॉड, ये जो x है, x के अंदर x -2 दिया होता, x -2 दिया होता, ठीक। ऐसे भी मैंने प्रश्न करवाए, इसीलिए बोल रहा हूँ लेक्चर 3 जाकर के देखो, एकदम अच्छे से समझ में आ जाएगा मापांक फलन भी क्या होता है। अच्छा अब क्या बोल रहे हैं, से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालो, इससे घिरा हुआ यानी कि इन दोनों चीजों से घिरा हुआ क्षेत्रफल कौन सा मिलेगा आपको यहाँ पर, इन दोनों वस्तुओं से घिरा हुआ क्षेत्रफल, एक तो परवलय और एक ये मापांक फलन, इन दोनों से घिरा हुआ क्षेत्रफल क्या है, ये है इनसे घिरा हुआ क्षेत्रफल, ये है इनसे परेशान, यानी कि ये है इनसे घिरा हुआ क्षेत्रफल। अब मेरी एक बात एकदम सिंपल सी समझते जाना, ठीक, मेरी हर एक बात में लॉजिक होगा, इसको थोड़ा सा और मैं बढ़ाता हूँ, एक मिनट, ये एक्स अक्ष है। अब सिंपल सी बात समझो, ये रहा, ये थोड़ा सा मतलब ये दोनों डायग्राम सिमेट्रिक है, ठीक है। ये थोड़ा सा मेरा डायग्राम छोटा लग रहा होगा, ये बड़ा लग रहा होगा, कोई बात नहीं, क्योंकि मेरी आर्ट थोड़ा सा कम अच्छी है। अच्छा ठीक, चलिए, तो ये दोनों डायग्राम सिमेट्रिक हैं, यानी कि अगर इसका मान 2 आता है, इसका मान 2 आता है, तो इसका मान भी 2 ही होगा। सिमेट्रिक भाई, समांतर है, दोनों समान है, जाहिर सी बात है, बिल्कुल। अब इसका क्षेत्रफल कैसे निकालूं, तो यहाँ पर गलती मत करना। अच्छा गलती भी क्या करोगे, मैं बता दे रहा हूँ भाई, लिमिट्स आपको पता नहीं है कहाँ से लेकर के कहाँ तक निकालना है, ठीक। 2 समीकरण दिए हैं, y बराबर मॉड x है, y बराबर मॉड x है, और y बराबर क्या है यहाँ पर, एक तो y बराबर मॉड x है, एक y बराबर एक्स स्क्वायर है, y बराबर एक्स स्क्वायर ही दिया है, हाँ ठीक। तो एक बार y बराबर तो मॉड x है, एक बार y बराबर x है, तब यहाँ पर आप क्या करोगे, हाँ तो यहाँ पर आप क्या करोगे, तो देखो मैंने क्या बोला था, अगर x की लिमिट्स लगाओगे तो x के सापेक्ष करना। अच्छा मेरी एक सिंपल सी बात समझो, अगर आप एक का क्षेत्रफल निकाल लो तो दूसरे का आसानी से निकल आएगा, ठीक। एक का क्षेत्रफल निकालो तो दूसरे का आसानी से निकल आएगा, क्यों भाई, एक का निकाल के उससे 2 से गुणा करा दो, बिल्कुल सिमेट्रिक है तो आंसर बराबर, ठीक। तो हम एक काम करते हैं, हम इस वाले का निकालते हैं, ये प्लस वाला है तो प्लस वाले का निकालते, कोई झंझट नहीं करते, तो हम प्लस वाले का निकालते हैं। इसका निकालेंगे, कैसे निकालोगे, सबसे पहले तो हमको क्या चीज़ यहाँ पर निकालना पड़ेगा, सबसे पहले तो हमको क्या बिंदु यानी कि पॉइंट्स निकालने पड़ेंगे, लिमिट्स, ठीक। तो हम क्या करेंगे, क्योंकि देखो ये डायग्राम पूरा हवे में बना हुआ है, हवे में बना हुआ है, तो हम ऐसा तो करेंगे नहीं भाई ये 0 है, कोई ना कोई पॉइंट तो चाहिए हमको एटलीस्ट, कि वहाँ से जैसे 0 से लेकर के 4 तक का कर सकें उसका, हमें कोई पॉइंट ही नहीं पता, क्योंकि ये तो हवे में बना है। तो हम इसको भैया धरती से नीचे लेकर के आएंगे, कैसे लाओगे, ये इससे इसके ये जो ये वाला बिंदु है, इससे एक एकदम सीधी रेखा खींचो जो कि नीचे ये पॉइंट पर आई, इस पॉइंट पर है। अगर हमको ये पॉइंट मिल जाए तो समझो ये पॉइंट मिल गया। ये पॉइंट कैसे निकालोगे आप, ये जो दोनों समीकरण हैं, दोनों समीकरणों को आपस में हल करो, ये पॉइंट आसानी से मिलेगा, ठीक है। दोनों समीकरणों को आप हल करो, तो दोनों समीकरणों को हल करोगे तो क्या आएगा, अच्छा देखो कैसे हल करोगे, ये y बराबर मॉड x है, तो समझो ये y बराबर x, ठीक। मॉड x 2 टर्म में खुलता है, मैंने बताया था, एक प्लस के x में, एक माइनस x में खुलेगा। तो हम जब इसका निकाल रहे हैं तो प्लस का x लेंगे ना, माइनस क्यों लेंगे, प्लस का x लेंगे, ठीक। y बराबर प्लस का x। अच्छा दोनों समीकरणों को आपस में हल करो,
जिससे मान निकाल करके किसी में भी रख दो। अच्छा, y बराबर एक्स स्क्वायर, मैं एक काम करता हूँ, ठीक है, कि इस x को मैं y की जगह पर रखता हूँ, तो ये हो जाएगा x बराबर एक्स स्क्वायर। तो x को भाई जब इसको सॉल्व करोगे तो एक्स स्क्वायर माइनस का x आएगा, बराबर में इधर तो जीरो चल ही रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, x बराबर जीरो। ओ सॉरी, एक मिनट, सॉरी, एक मिनट, x बराबर जीरो कैसे आया, एक मिनट, मैंने कोई गलती कर दी, एक मिनट यहाँ पर, ठीक, अच्छा ठीक, हाँ, तो एक मिनट, तो ये तो y बराबर x ही होगा, हाँ मेरे को लगा कि ये दूसरा प्रश्न है, ठीक, ये y बराबर एक्स स्क्वायर, जब यहाँ पर रखोगे तो ये एक्स स्क्वायर, अच्छा तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स बराबर जीरो। तो यहाँ से अगर आप x को कॉमन करोगे, क्योंकि ये डायरेक्ट तो कटेगा नहीं, ठीक है, मैंने पता नहीं क्या दिमाग में था कि मैंने एक्स स्क्वायर से x को ही माइनस कर दिया, वही तो मैं सोचूं आया क्यों नहीं। अच्छा, ये हो जाएगा क्या, वो एक मिनट, ये हो जाएगा x माइनस वन, ये x उधर जाएगा तो ये तो जीरो हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x माइनस वन बराबर जीरो। x का मान यहाँ से निकालोगे तो x बराबर माइनस का मान है, उधर जाएगा क्या, प्लस का मान, यानी कि x का मान तो एक आया। ये चीज़ आपको दिखाना है, ठीक है, ये आप दिखाओगे प्रतिच्छेद बिंदु के लिए, क्योंकि ये प्रतिच्छेद कर रहा है ना, क्योंकि परवलय है और ये मापांक फलन एक दूसरे को काट रहा है, तो ये प्रतिच्छेदी बिंदु कहलाएगा। ठीक, इतना क्लियर है। चलिए, तो प्रतिच्छेदी बिंदु के लिए आप लोग दिखाएंगे, यानी कि ये पॉइंट एक है। अब मेरी बात को समझो, बहुत इंटरेस्टिंग सी बात है। तो अब ये मत कर देना कि भाई परवलय का उठा करके समीकरण जीरो से लेकर के एक तक का कर देना, क्योंकि परवलय का जो क्षेत्रफल है, परवलय का अगर आप क्षेत्रफल निकालोगे ना, तो परवलय का क्षेत्रफल ये है, ना कि ये है, ये परवलय के बाहर का क्षेत्रफल है। परवलय तो ये है क्षेत्रफल, एक्स अक्ष से घिरा हुआ परवलय का क्षेत्रफल ये आएगा। हमें ये तो चाहिए नहीं ना, हमको तो ऊपर का चाहिए। तब हम क्या करेंगे, रेखा का, यानी कि ये जो रेखा है इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। इसका क्षेत्रफल निकालोगे तो ये पूरा आएगा, ठीक है, ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक का रेखा का पूरा आएगा। अगर उस रेखा के पूरे क्षेत्रफल से हम इतना क्षेत्रफल माइनस कर दे इस परवलय का, ये जो ब्लैक वाला है यानी कि बी वाला क्षेत्रफल माइनस कर दे, तो हमें फाइनली इतना मिल जाएगा। ठीक है, कैसे करना है आप देखो, लिखोगे आप, अतः छायांकित भाग का क्षेत्रफल। अच्छा, छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा भाई, मैंने क्या बोला कि रेखा वाले से, यानी कि भाई इस रेखा वाले से परवलय वाले को घटा दो। कैसे करोगे, आप लिखोगे भाई लिमिट जीरो से लेकर के एक तक का लगाओगे। अब हमको x की लिमिट्स मिली है, जीरो एक, ये क्या है, x अक्ष की लिमिट है, तो हम क्या x अक्ष के सापेक्ष करेंगे, किसका करेंगे, y इंटू डी एक्स का, माइनस ये किसका है, ये रेखा का है। ठीक, फिर माइनस करेंगे किसका, परवलय का करेंगे, जीरो से लेकर के एक तक का, क्योंकि भाई परवलय की भी जीरो से एक तक की लिमिट है। जब प्रतिच्छेदी बिंदु वही है तो भाई जीरो से एक तक की लिमिट तो होनी ही है। ये क्या हो जाएगा, y इंटू डी एक्स, ये किसका है, परवलय का है। अब रेखा का, यानी कि रेखा y बराबर प्लस का x, मैंने पहले ही इसलिए लिख दिया था वहां पर, ठीक है, y बराबर प्लस का x, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा भाई, x इंटू डी एक्स, ये लिमिट जीरो से एक चलेगी, माइनस ये क्या हो जाएगा, अच्छा परवलय का क्या है, y बराबर एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पर आप रखोगे एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। अब तो यहाँ पर साफ साफ ही आपको दे दिया था y बराबर एक्स स्क्वायर। अब इसका जल्दी से करो समाकलन, इसका समाकलन करोगे तो x का तो आएगा एक्स स्क्वायर अपॉन में 2, इसकी लिमिट्स आप लिखोगे जीरो से लेकर के एक, माइनस ये आएगा आपका एक्स क्यूब बाई 3। ठीक, मैंने डायरेक्ट कर दिया, एक स्टेप इसके बाद की आप लोग लिख लीजिएगा। ये मैंने इसका कर दिया क्या, समाकलन। एक बार रखो अपर लिमिट, एक बार रखो लोअर लिमिट, एक बार अपर लिमिट रखो, एक बार लोअर लिमिट रखो, रख करके देखो मेरे को आंसर इसका कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना कि इसका, एक मिनट, हाँ, कि इसका आंसर क्या आएगा। बिल्कुल आप लोग कमेंट करके इसका आंसर मेरे को जरूर बताइएगा कि इसका आंसर क्या आएगा। हाँ, इसके बाद से बहुत सिंपल सी सॉल्विंग है, इसके बाद का आंसर आप लोग मेरे को कमेंट करेंगे आंसर, ठीक है। अब इतना आप लोग तो सॉल्व कर ही सकते हैं, ये आपके लिए क्या होमवर्क है। ठीक, चलिए, तो कैसा लगा आज का भैया ये सेशन। और हाँ एक मिनट, हाँ इसके बाद का तो आंसर आप मेरे को कमेंट करेंगे ही इसके बाद, क्यों, क्योंकि ये तो अभी सिर्फ इसका निकला है, यानी कि ये इसका निकला है, इसका यानी कि दोनों का निकालना है, हमको दोनों का निकालना है। तब आप क्या करेंगे, फाइनल जो आपका आंसर होगा, फाइनल आंसर क्या होगा आपका, 2 गुणे छायांकित भाग का क्षेत्रफल।
छायांकित भाग का क्षेत्रफल। ये भी आप हमें कमेंट करके बताएंगे। एक तो ये वाला बताएंगे, फिर एक ये वाला बताएंगे, 2 आंसर आएंगे। मतलब 2 आंसर क्या आएंगे भाई, फाइनल आंसर तो आपका यही कहलाएगा भाई, पूरे का क्षेत्रफल निकालना। तो भैया आज के सेशन में इतना ही। और अगर आज का सेशन भैया जैसा भी लगा हो, अच्छा लगा हो, खराब लगा हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, जैसा भी आपको लगा हो बिल्कुल दिल से कमेंट करके मेरे को बता देना, ठीक। और आज आपने क्या सीखा ये भी मेरे को बता के जाना, क्या सीखना है ये भी बता के जाना, ठीक है। और अगर मेरे पास समय रहेगा तो उस पर मैं ज़रूर वीडियो बनाऊंगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलता हूँ अब एक नेक्स्ट क्लास में बहुत बेहतरीन से सवालों के साथ। तब तक के लिए भैया बाय बाय। और हाँ, लाइक और सब्सक्राइब करना भूलना बिल्कुल नहीं। चलिए।